बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असामियों का ऐलान किया गया है और इसका जो ऐलान है वो है स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम स्पॉट्स 26 बैच। हाँ जी, जो असामियाँ खाली हैं वो ये है स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग के, ये वाली उनकी असामियाँ खाली हैं। तो स्पॉट्स 26 बैच के लिए ये इसके लिए कौन कौन अहल होगा, उम्र की क्या हद होगी, वजीफ़ा कितना मिलेगा, इसकी तनख्वाह कितनी होगी, अप्लाई कैसे करेंगे और लास्ट में आप लोग इसका अप्लाई करने के लिए जो अकाउंट वगैरह बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इस सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले कि हम लोग वीडियो की डिटेल की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि तलीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। आपकी अहलियत की शर्त के अंदर आपका MA MSc होनी चाहिए। नंबर 2 या BS 4 साल प्रोग्राम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका 16 साल एजुकेशन यानी 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से मज़ामीन होंगे जो इसके लिए काबिल जो इसके लिए अहल हैं। कौन कौन से MA MSc या BS वगैरह प्रोग्राम्स हैं जो इस जॉब के लिए अहल हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ या सब्जेक्ट्स की तरफ। इसके अंदर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये चाहे BS किया हो चाहे MSc या MA किया हो आपने इसके अंदर। इसके बाद फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद डाटा साइंसेस, एक्चुअरियल साइंसेस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अदर देन BSc और MSc इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ये बिल्कुल अलग है BSc और MSc के। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, आपने लॉ की डिग्री की हो, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़, फिलॉसफी एंड लास्ट में आता है फिजिक्स। ये सारे मज़ामीन इसके अंदर आपने MA MSc या आपने बैचलर या BS वगैरह किया हो 16 ईयर एजुकेशन की, तो आप इसमें अप्लाई करने के। इसके बाद अब आप देख लेते हैं कि आपकी परसेंटेज वगैरह कितनी होनी चाहिए। कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जो एनुअल है, और अगर आपका 4 GPA सिस्टम है तो 2.5 होना चाहिए, और 5 GPA सिस्टम में आपका 3.5 एटलीस्ट होने चाहिए, फिर आप अप्लाई करने के अहल। उसके बाद देख लेते हैं, आपने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि जिन तालिब इल्मों ने अभी तक अप्लाई नहीं, जिन तालिब इल्मों की अभी तक डिग्री मुकम्मल नहीं हुई, यानी जिनका BS कंप्लीट नहीं हुआ या जिनकी MSc कंप्लीट नहीं हुई और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किस सूरत में, जब वो 30 जून 2024 तक अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकें। अगर वो 30 यानी वो 7वें सेमेस्टर में हो या उधर से 3rd सेमेस्टर में हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब वो किस तरह अप्लाई करेंगे, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट के साथ अप्लाई कर सकेंगे, यानी अपने 7 सेमेस्टर का रिजल्ट या फिर 3 सेमेस्टर MA MSc के लिए 3 सेमेस्टर का रिजल्ट वो साथ लगा देंगे, और उनके लिए लाजमी है कि वो 30 जून 2024 तक अपनी डिग्री भी मुकम्मल कर लें। अच्छा, उम्र क्या ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल है, ये बात आपने अपने जेहन में रखनी है कि इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं है भाई। हाँ जी, किन लोगों के लिए उम्र के अंदर नरमी की गई है, ये 3 साल की नरमी है, और ये है किन लोगों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, हाँ जी, ट्रांसजेंडर्स के लिए, बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए, और फाटा वालों के लिए, जो एक्स फाटा था उनके जो एरियाज़ के अंदर रहते हैं उनके लिए ये एज के अंदर रिलैक्सेशन दी हुई है। कितने साल की, 3 साल की रिलैक्सेशन। डोमिसाइल आपका हो सिंध देहाती या फिर बलूचिस्तान, फाटा, कश्मीर और या फिर गिलगित बल्तिस्तान, इनमें से किसी भी का भी आप डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों के सामने ये वाला लिंक है, इस लिंक के ऊपर जाकर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। आप लोग जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक, तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग इस जगह पर जाकर लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए यानी आप अपने अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, मैं उसका तरीकाकार आपको मुकम्मल बता देता हूँ। यहाँ पर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक, तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, इंटर कोड लिखेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कर लेंगे आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। आपने अपना ईमेल के लिए वेरीफाई के ऊपर भी चेक करना है और सेल नंबर के ऊपर भी चेक करना है, दोनों के ऊपर आपने चेक करना है, और उसके बाद आपने
वेरीफाई का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई का बटन प्रेस करेंगे आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल के अंदर जो OTP आएगा वो लिखेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल का कोड लिखेंगे और जैसे ही आप ईमेल का कोड लिखेंगे आप लोग उसके बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप के सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल एड्रेस, वो आपके मोबाइल एड्रेस के ऊपर आ जाएगा और फिर आप दोबारा से लॉगिन करके अपना मुकम्मल काम जो भी आपका डिटेल्स है वो सारी आप उसके अंदर भर सकते हैं। मतलब उसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी से जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 26 फरवरी 2024। उसके बाद आप लोगों की कोई भी जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जो आपका इंडक्शन का तरीका होगा उसके अंदर टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का वो टेस्ट कर बता देंगे और उसी लिहाज से वो आपका सेंटर भी। इसके बाद जो आपका महाना वजीफ़ा होगा, जो भी इंडक्शन ट्रेनिंग करने के लिए अहल होगा उसको 41,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा जो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी तनख्वाह 82,000 रुपये 82,000 होगी और साथ में आपका असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 आपका ओहदा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ